तो सितंबर के महीने को आप अपने लिए किस प्रकार से प्लान कर सकते हैं? आप अपने करियर के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति के लिए या अपनी हेल्थ के लिए इस महीने को कैसे देख सकते हैं? यहाँ आपको आपका ये लगन कुंडली नज़र आ रहा है। इस लगन कुंडली में जो आपको प्लेसमेंट दिखाई दे रही है ग्रहों की, ये सितंबर के हिसाब से ही बनाई गई है। तो ऐसे ही कुछ आपको प्लेसमेंट दिखेगी ग्रहों की। हो सकता है इस ग्रहों के गोचर में मंथ के मध्य में कुछ चेंजेस जरूर हो सकते हैं। तो यहाँ हम सिंह लगन के लिए बात कर रहे हैं। सिंह लगन के लिए सितंबर का जो महीना है वो किस प्रकार से बीतने वाला है। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों को देखेंगे। देखिए, गोचर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य 16 सितंबर तक सिंह राशि में है। इसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध का गोचर जहां तक बात है 4 सितंबर तक बुध सिंह राशि में है। उसके बाद इनका गोचर कन्या में होगा। शुक्र 18 सितंबर तक कन्या राशि में रहने वाले हैं और उसके बाद ये तुला राशि में चले जाएंगे। मंगल की बात करें तो मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। गुरु वृषभ में गोचर कर रहे हैं। शनि कुंभ राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 सितंबर को सिंह राशि में रहेंगे। राहु मीन में और केतु कन्या राशि में रहेंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। अब इन गोचरीय स्थितियों का जो आपके ऊपर प्रभाव वो किस प्रकार से पड़ने वाला है, तो सबसे पहले हम यहाँ लग्नेश की बात करेंगे। लग्नेश आपके सूर्य बनते हैं। सूर्य इस मंथ में आपके लगन में ही रहने वाले हैं। 16 सितंबर तक इनकी ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो निश्चित रूप से ही कहीं ना कहीं ये आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। आप कोई भी प्रकार के सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो सूर्य यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। इसके अलावा आप हर किसी के चहेते होंगे। आपके काम को आपको हर कोई अप्रिशिएट करेगा। इसके अलावा आपको जॉब वगैरह में प्रमोशन वगैरह या कुछ जॉब में चेंजेस के चांसेस मिल सकते हैं इस समय में। ये समय अगर आप राजनीति में हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइनेंस के फील्ड में हैं, टीचिंग के फील्ड में हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। सूर्य यहाँ स्थित होते हुए आपको बहुत ही गजब का कॉन्फिडेंस देंगे। इसके साथ साथ सूर्य आपको एक्टिव बनाए रखेंगे। सूर्य की ये स्थिति कुछ हद तक आपको रिश्तों को लेकर थोड़ा परेशान जरूर ही कर सकती है। तो सूर्य का यहाँ स्थित होना निश्चित रूप से आपके कैरियर की प्रगति के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टाइम है लगभग 16 सितंबर तक का ये पीरियड है आपके पास। तो ये पीरियड को अब आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, आपको इसके लिए खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप में जो आपकी कार्य क्षमता उसको आपको बहुत बेहतर तरीके से काम में लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सूर्य एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं 16 सितंबर तक। सूर्य का एस्पेक्ट आपके 7वें भाव पे रहेगा जहां पर शनि ऑलरेडी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो शनि यहाँ आपको डिले नहीं करेंगे किसी भी काम में। इसलिए सूर्य आपके मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के साथ साथ आपको एक बहुत हाई लेवल तक लेकर जा सकते हैं लाइफ में। अब आप कितना डेडिकेशन के साथ आप अपने करियर में आगे बढ़ने को देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो सूर्य का यहाँ से फिर राशि परिवर्तन होगा और 16 सितंबर के बाद वो कन्या राशि में चले जाएंगे। कन्या राशि बुध की राशि है और लगभग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बाद में बुध भी आएंगे और सूर्य के यहाँ स्थित होते हुए थोड़ा सा आपकी वाणी को लेकर दिक्कत हो सकती है। आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश कर सकते हैं या अपना हक जमाने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा सा इस मामले को लेकर आपको यहाँ सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो सूर्य का सेकंड हाउस में जाना थोड़ा आप में ज़्यादा ईगो दे सकता है, धन की स्थिति अच्छी देगा और जो भी आपकी डेली लाइफ में जो इश्यूज आ रहे हैं या फैमिली को लेकर कोई इश्यूज आ रहे हैं आप उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। तो हालांकि लेकिन सूर्य का अपने घर वाला ये वाला जो गोचर है लगन वाला, ये ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, बुध के बारे में बात कर लेते हैं। बुध आपके दूसरे भाव के स्वामी तो हैं ही, साथ में वो आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं। अब बुध का गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बुध यहाँ पर 4 सितंबर से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि में प्रवेश के बाद यहाँ ये लगभग सूर्य के साथ शुरुआत से ही रहेंगे और जब तक सूर्य चेंज नहीं होंगे यानी 16 सितंबर तक इन दोनों का युति बनेगा आपके लगन में। तो ये आपको एक अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करता है, आपको बहुत ज़्यादा करिश्माई बनाता है, आपको दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। साथ साथ में अब यहाँ आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से निर्णय ले सकेंगे, अपने लिए हुए किसी भी निर्णय पर बहुत ही अच्छे से काम भी कर सकेंगे। तो आपके लिए थोड़ा सा जो आपके डेली लाइफ के काम हैं या कोई ऐसे काम जो आपके लिए थोड़े कठिन थे पहले, लेकिन अब वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाले हैं। अब यहाँ बुध देखिए, बुध आपके दूसरे भाव के स्वामी और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं। तो बुध आपको थोड़ा सा मनी माइंडेड बनाएगा। अगर आप किसी बिजनेस में भी हैं तो भी आप अपने प्रॉफिट पे या अपने लाभ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। बुध की ये स्थिति की वजह से अक्सर आपको खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपनी वाणी पर, अपनी कलात्मकता पर और अपने खुद की जो एफर्ट है आपको ज़्यादा से ज़्यादा डालनी है किसी भी काम में।
उसके बाद यहाँ पर बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो कन्या राशि में स्थित होंगे। कन्या राशि का बुध आपको धन लाभ के संबंध में अच्छी स्थिति देगा, आपको अपनी फैमिली पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देगा, वाणी पर अच्छा प्रभाव देगा। यहाँ पर केतु जरूर साथ में रहेंगे, तो केतु के साथ में रहने के बावजूद भी यहाँ बुध अपने मूल त्रिकोण साइन में रहेंगे, तो निश्चित ही यहाँ बुध काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अब अगर मान लीजिए आपका कोई इंटरव्यू वगैरह है या कोई आपको ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करना है अपने करियर में, या अपनी वाणी का आपको कोई ना कोई अच्छा प्रभाव कहीं ना कहीं डालना है, किसी ऐसी आप स्थिति में हैं जहाँ पर आपको बहुत लंबा भाषण देने की ज़रूरत है या बहुत आप बोलने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, तो उन मामलों में आप बहुत बेहतर कर सकेंगे बुध के दूसरे भाव में जाने के बाद। इसके अलावा आप अपने आर्थिक मामलों में जो भी फैसले लेंगे, लगभग वो सारे के सारे फैसले आपके फेवर में रहेंगे। तो यहाँ बुध का गोचर है वो ज़्यादा अच्छा, हालांकि सिंह राशि में ही रहेगा। फिर हम बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र जो कि आपके तीसरे भाव के स्वामी और आपके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। शुक्र का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा जहाँ वो केतु के साथ रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको आपके काम की वजह से कुछ कुछ समस्याएं आ सकती हैं, रिलेशनशिप की वजह से कुछ कुछ समस्याएं आ सकती हैं। यहाँ जीवन साथी के साथ आपका उतना अधिक अटैचमेंट नहीं देखने को मिलेगा। ऑलरेडी शनि आपके सप्तम में भी हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप आपके पार्टनर के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें तो बेहतर है। यहाँ पे आपका धन संपत्ति को लेकर, अपना किसी भी ऐसी वस्तु को लेकर जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या चाहते हैं, उसको लेकर आपसे कोई गलत फैसला ना हो। यहाँ पर अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा आप डिटैचमेंट भी फील करेंगे। तो शुक्र यहाँ केतु के साथ स्थित होते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा खर्चे करवा सकता है, तो यहाँ पर आपको इस मंथ में अपने खर्चों को रोकना बहुत ज़्यादा अहम रहेगा। हालांकि बुध के कन्या राशि में प्रवेश के बाद आप अपने खर्चों पर बहुत बेहतरीन तरीके से लगाम लगा सकेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा यहाँ ध्यान रखना जरूरी है। अब शुक्र यहाँ है तो शुक्र यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 18 सितंबर से ये तुला राशि में आ जाएंगे। तुला राशि का शुक्र आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा क्योंकि अपनी खुद की राशि में स्थित होगा और आपके चार्ट में वो 10वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। अब ये कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, आपके किसी कलात्मक कार्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया या क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने गुणों को बढ़ाने पर जोर देंगे, अपनी कलात्मकता को बढ़ाने पर जोर देंगे। शुक्र का यहाँ आना आपको थोड़ा मौज मस्ती करने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रवृत्त करेगा। अब शुक्र का यहाँ से जो दृष्टि है वो 9th हाउस पर रहेगा। 9th हाउस पर शुक्र का दृष्टि होने से आपको आध्यात्मिक ज्ञान के मामले में या धार्मिक ज्ञान के मामले में शुक्र सपोर्ट करेंगे। दूसरी संस्कृतियों या दूसरे धर्मों में आपकी रुचि रह सकती है और आपका कोई लंबी यात्रा का इस समय प्लान बन सकता है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, मंगल के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल आपके 4th लॉर्ड और आपके 9th लॉर्ड हैं। इनकी स्थिति आपके लाभ स्थान में रहेगी जहां वो मिथुन राशि में रहेंगे इस मंथ में। तो यहाँ लगभग मंगल की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आप अपने कोई भी प्रॉपर्टी का सौदा कर रहे हैं या कोई ऐसा और सामान खरीद रहे घर वगैरह के लिए, तो प्रॉपर्टी या धन का लाभ आपको हो सकता है। मंगल की इस स्थिति की वजह से आपका नेटवर्क विस्तार में आपको मदद मिलेगी, आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से लीड करते हुए नजर आएंगे, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा और हर कोई आपको जानेगा। तो ये आपके नेटवर्क विस्तार का समय रहेगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर आप किसके साथ कैसे कन्वर्सेशन में आते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, इन सब का रोल बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि एक तरफ जहाँ आपके लगन में सूर्य गोचर कर रहे हैं वहीं आपके 11वें भाव में मंगल। 11वें भाव में मंगल के होते हुए आप पैसे को लेके, धन को लेके, संपत्ति को लेके थोड़े से लालची जरूर रहेंगे। अब मंगल यहाँ पर क्योंकि भाग्येश है, भाग्येश होने की वजह से ये समय में आपको या तो कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है धन या संपत्ति प्राप्ति के लिए, या फिर आपका अगर विदेश से कोई इनकम सोर्स हो आपको तो उनसे आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। मंगल का दृष्टि हम देखेंगे तो वाणी स्थान पे रहेगा। वाणी स्थान पे दृष्टि है तो थोड़ा सा आपको बोलने में मंगल जल्दबाजी करवा सकता है जिससे आपकी जुबान फिसल सकती है या बोलने में आप थोड़ा सा झिझक भी सकते हैं। मंगल की यहाँ दृष्टि होने की वजह से आपके मुंह से थोड़े से ऐसे कटु वर्ड से निकलेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखें किसी की भावनाओं को आपको आहत नहीं करना है। मंगल की दृष्टि यहाँ होने की वजह से आप थोड़े चिड़चिड़े रहेंगे, थोड़े गुस्सैल भी रहेंगे। मंगल का दृष्टि फिर आपके 5th हाउस पे है। ये दृष्टि बहुत अच्छा काम करेगा मंगल का यहाँ पर। इससे आपको आपकी एजुकेशन, संतान के साथ संबंधों को लेकर, लव लाइफ को लेकर बहुत ही बेहतरीन रणनीति बनाने में आपको मदद मिल जाएगी। मंगल का यहाँ दृष्टि है तो आपका माइंड काफ़ी तेज़ी से काम करेगा, आप डिसीजन बहुत ही फास्ट लेंगे, लेकिन इसमें भी आपको कंट्रोल जरूरी है। मंगल का दृष्टि यहाँ है तो आप अगर किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स में, आध्यात्मिक कार्यों में या स्पिरिचुअलिटी में या आप किसी भी प्रकार के अकल्ट साइंस में काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। अब क्योंकि मंगल आपके कुंडली में 4th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड होने की वजह से आप अपनी एजुकेशन पर्पज़, संतान पर्पज़ के लिए कोई लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं।
उसके बाद मंगल आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 6th हाउस को एस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसा मंगल आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। आपकी डेली लाइफ को बेहतर बनाने में आपको मंगल से सहायता मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप अपनी डेली लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पंक्चुअल और एक्टिव रहेंगे। तो मंगल का जो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो प्रभाव रहने वाला है, वो बहुत ही अच्छा प्रभाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम मंगल की बात करेंगे तो मंगल जो है, क्योंकि इनके बुध की राशि मिथुन में है, और मिथुन राशि का क्योंकि ये डुअल साइन है, डुअल साइन होने की वजह से ऐसा मंगल आपको लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए प्रवृत्त कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो आप काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग होकर काम करने लगेंगे। तो मंगल का ये गोचर बेहद ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद गुरु के बारे में बात करते हैं। गुरु आपके 5th लॉर्ड और आपकी कुंडली में 8th लॉर्ड हैं और 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। गुरु आपको बहुत अधिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए यहाँ माने जाएंगे, क्योंकि 10th हाउस से कहीं ना कहीं आपका एक अलग प्रभाव लोगों पर पड़ता है और आपकी रेपुटेशन बढ़ती है। आपका जो भी आप प्रोफेशन में हैं, जिस भी काम में हैं, आप उस प्रोफेशन की वजह से जाने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका नेम फेम पॉपुलैरिटी बढ़ने के चांसेस हैं। इसके अलावा आप अपनी स्किल्स का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको जितना नॉलेज है और आप और भी साथ साथ में नॉलेज गेन कर सकेंगे। तो यहाँ बृहस्पति का आना निश्चित रूप से ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बृहस्पति 8वें घर के स्वामी हैं। अगर आपका रिसर्च रिलेटेड या ऐसा कोई काम है, अकल्ट से रिलेटेड काम है, और ज़्यादातर आपको सोशल कनेक्टिविटी रखनी पड़ती है लोगों के साथ, तो ऐसा गुरु आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है ऐसा गुरु। उसके बाद हम देख लेते हैं शनि को। शनि आपके चार्ट में आपके 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड हैं। फिलहाल शनि वक्री जो थे, यहाँ पे वक्री चल रहे हैं, और शनि की ये वक्री की जो स्थिति है आपको काफ़ी लाभ देगी, क्योंकि वक्री शनि वो उतना ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। जो भी आपके रुके हुए काम है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बनने लगेंगे। अब क्योंकि शनि के पास बहुत ही कम समय रह गया जब वो मीन राशि में भी अभी गोचर करने वाले हैं, तो ये अभी आप लास्ट स्टेज पे हैं जहाँ पर आप अपना मैरिज के लिए विचार कर सकते हैं, कोई नए रिलेशनशिप के लिए विचार कर सकते हैं। आप बिजनेस अगर करना चाहते हैं या कोई बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो इस समय जरूर प्लान करें। यहाँ से शनि आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 9th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से अपने बिजनेस पर्पज से या अपने किसी रिलेशनशिप के पर्पज से आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा या इवन विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। यहाँ पर पिता के साथ थोड़ा सा संबंधों को लेकर शुरुआत में आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी। शनि का अब ये तीसरा दृष्टि है, तीसरा दृष्टि आपके 9th हाउस पे है, तो निश्चित ही आपको उच्च शिक्षा या ऐसे किसी अपने काम के लिए लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो थोड़ी आपको समय पर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि है वो वक्री है और यहाँ ज़्यादा अभी शनि आपको डिले नहीं करेंगे किसी भी काम में। शनि का दृष्टि आपके लगन पर है। लगन में हालांकि ऑलरेडी सूर्य स्थित हैं, तो यहाँ थोड़ा सा जीवन साथी के साथ आपको प्रॉब्लम आने की संभावना रहेगी। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम्स रहेंगे। बाकी यहाँ पर आपके मान सम्मान और रेपुटेशन के हिसाब से यहाँ शनि भी आपको पूरा फिर आपके 4th हाउस पे रहेगा, जहाँ शनि आपको आपके घरेलू कार्यों में किसी भी प्रकार के व्यवधान से दूर रखेंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा के बारे में भी बात कर लेते हैं। चंद्रमा आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। अगर हम इस मंथ को देखेंगे, सितंबर में चंद्रमा शुरुआती 3 दिन तक आपके लगन में ही स्थित रहेंगे। लगन में चंद्रमा का स्थित होना बहुत ही अच्छी स्थिति है। आपको हाईली इमेजिनेटिव बनाता है, आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है चंद्रमा। आपको किसी भी एक पर्टिकुलर विषय पर बहुत सारे विचार आपके मन में लाएगा, तो आपको लोगों के साथ कहीं ना कहीं अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद मिलेगी इससे। चंद्रमा उसके बाद यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे, आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर वो आर्थिक स्थिति में कोई बहुत बड़ा चेंज दे सकते हैं। आपकी वाणी पर भी यहाँ पर चंद्रमा का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ चंद्रमा आपके 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे, जहाँ आपकी क्रिएटिविटी को वो मेनली बढ़ाने वाले हैं। आप अपनी रुचियों पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं। ये स्थिति लगभग 7-8 तारीख के आसपास बनेगी। फिर यहाँ चंद्रमा जा रहे हैं आपके 4th हाउस में, जहाँ पर वो नीच की स्थिति में आ जाते हैं। नीच की स्थिति में होते हुए आपको अपने घर परिवार, अपनी माताजी और सब लोगों की बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी। तो ये यहाँ पर जो चंद्रमा का प्रभाव वो हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए, राहु और केतु के बारे में हम कोई भी यहाँ चर्चा नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन इस सितंबर के महीने में आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं और कौन कौन से खराब दिन भी आप लोगों के लिए इस मंथ में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करें तो 1 से 3 तारीख तक, फिर 6 से 8 तारीख तक, फिर 11 से 13 और 22 से 25। ये दिन बेहद खास हैं आप लोगों के लिए। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, किसी भी काम में आपको बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, परेशानी आ रही है और आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो यहाँ आप इन दिनों में उस किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए प्रयास जरूर कर सकते हैं।
फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में जहाँ तक बात है, चंद्रमा का गोचर जब कैप्रिकॉर्न में होगा 14 और 15 को, ये आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित करेगा। इस समय कहीं ना कहीं जो कैप्रिकॉर्न साइन में चंद्रमा है, यहाँ आपके ऊपर कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा हावी रहेगा, तो आपको काफ़ी मल्टीटास्किंग बनाएगा। तो ये 2 दिन थोड़े से परेशानी भरे रहने वाले हैं। किसी के साथ भी विवाद या धन का लेन देन ना करें आप लोग। चंद्रमा का गोचर फिर मीन राशि में होगा, जहां वो आपके 8वें भाव में होंगे। 18 और 19 को ये स्थिति बनेगी। इस समय आर्थिक मामलों में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। सेहत को लेके या अपने जो लाइफस्टाइल है उसको लेके भी आपको थोड़ा सा चिंता करने की जरूरत है। चंद्रमा उसके बाद अपने खुद के घर में ही जाएंगे 26 से 28 तारीख तक। ये खुद के घर में इनका जाना ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव मामलों में आपको मदद करेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार से यहाँ पर आप कोई ज़्यादा अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर डिस्कस किया आप लोगों के लिए ये सितंबर का महीना किस प्रकार से रहेगा। तो मेनली ये जो महीना है, अब आप देख सकते हैं, आपके कैरियर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये महीना रहने वाला है। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।